और अब बात करते हैं बीजेपी का मिशन निकाय। बीजेपी का पैनल तैयार हुआ है, प्रत्याशियों के चयन के लिए पैनल तैयार हुआ है। दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज सीएम आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है। कोर कमेटी की बैठक है और इस बैठक पे आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। सीएम योगी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, महामंत्री संगठन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। ये पूरा पैनल तैयार हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन के लिए ये पैनल तैयार है। और क्योंकि आज एक सीएम आवास पर बड़ी बैठक होनी है, इस बैठक को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी कोर कमेटी आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन करेगी। बीजेपी की क्षेत्रीय टीम ने दूसरे चरण के नामों का पैनल भेजा है। आज सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। 22 अप्रैल तक जारी होगी 7 नगर निगम, पालिका और पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों की सूची। तो सीएम आवास पर कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है और इस बैठक के दौरान ही दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। हालांकि नामों को लेकर जो पैनल है वो तैयार किया जा चुका है। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर मतदान 4 मई और नतीजे 13 मई को आना है। इससे पहले ही झांसी में बीजेपी के प्रत्याशी चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पर्ची वापसी क्या खरीद, गुरुवार को आपको बता दें कि बीएसपी एसपी समेत 2 निर्दलियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी संजय राजा देव को चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बीजेपी का पहला निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो बीजेपी से सजले राजा निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और जश्न का माहौल देखने को मिला। 2 निर्दलियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। इसी के बाद बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। जनता को ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ में पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए। नवरे में भी सब कुछ है और जो भी करेंगे वो सब पार्टी मिलके जो हमें संदेश देगी या आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखिए, पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले चरण का जो चुनाव होना है वो 4 मई को है और नतीजे जो हैं वो 13 मई को घोषित होंगे। लेकिन इससे पहले ये भी देखा जा रहा है कि झांसी में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए वो निर्विरोध चुने गए हैं और उसके बाद पार्टी में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। पर्ची वापसी और भी देखने को मिली और साथ ही साथ ये भी है गुरुवार को बीएसपी एसपी समेत 2 निर्दलियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और जिसके बाद मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी संजय राजा को चिरगांव नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। बीजेपी का पहला निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, निकाय चुनाव। और सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और गोंडा से हमारे सहयोगी देवमणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से झांसी की तस्वीर सामने आई है, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि पहले चरण का जो है चुनाव होना है, निकाय चुनाव, वो 4 तारीख को होना, लेकिन किस तरह से तैयारियां आगे की ओर देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा चांदनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सन 1996 में गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ था और तभी से ये सीट भाजपा के कब्जे में है। अगर बात की जाए भाजपा की टिकट की तो आज उसमें दावेदारी ठोकने वाले तकरीबन 4 से 5 बड़े नाम सामने आ रहे हैं और आज उस पर मंथन होने के बाद उस पर फैसला भी होगा कि जिस तरीके से आपने बताया मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग भी चल रही है जिसको लेकर कुछ ही देर में वो भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार गाजियाबाद से उनका प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन बड़ी चीज यही निकल कर आ रही है कि सन 96 से लेकर अभी तक गाजियाबाद में जो मेयर की सीट रही है वो भाजपा के हिस्से में रही है। पिछली बार जो सीट थी वो मेयर
की जो महिला सीट थी, इस बार भी महिला सीट, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के बायोडाटा यहाँ पे भेजे हैं। और बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर, तो अभी तक मैं सिर्फ सपा ने और बसपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ से किया था, लेकिन बसपा ने उसको फिर सूची को वापस ले लिया था। हालांकि सपा ने भी जो अपना उम्मीदवार था उसकी जो नाम पहले आया था उसको काट दिया गया था। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ तमाम पार्टियों को लेकर इस बात को लेकर पहले से इस बात को लेकर वो संभावित है कि बिल्कुल अमित, क्योंकि इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिरकार जब 4 मई को पहले चरण का चुनाव होगा गाजियाबाद में, तो क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी या फिर वही तस्वीरें नजर आएंगी। बने रहेगा, देवमणि भी हमारे साथ है। देवमणि, आप भी जरा बताइएगा कि वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां, और पहले चरण का जो चुनाव होना है वो 4 मई को होना है। देखिए, 4 मई को गोंडा समेत आसपास के जनपदों में जो 9 मंडल है वहां पे चुनाव होना है। ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या अन्य जो दल हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से खुद को तैयार कर लिया है। बात करें अगर टीमों की, तो तमाम लोगों को प्रभारी बनाया गया है। एक एक नगर पालिका, नगर पंचायतों पर 4-4 मंत्री, डिप्टी सीएम और खुद संगठन मंत्री और तमाम ऐसे जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। बात करें अगर गोंडा की, तो कल चूंकि नाम वापसी का आखिरी दिन था, ऐसे में 103 अध्यक्ष पद के और 878 जो सभासद हैं वो मैदान में हैं। वहीं दूसरी बात ये करें तो गोंडा जनपद में 4 ऐसे जो सभासद हैं वो निर्विरोध भी चुने जा चुके हैं। गोंडा नगर पालिका, मनकापुर और नवाबगंज और आसपास के तमाम जनपदों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चांदी, जैसा कि आपने बताया कि झांसी में निर्विरोध सीट हुई है, वैसे ही गोंडा में सभासद सीटें निर्विरोध हुई हैं। देवमणि, ये भी है क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से अलग दावेदारी देखने को मिल रही है। हालांकि इंतजार 13 मई के रिजल्ट का करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।